हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, मैं आज ये वीडियो और ये ब्लॉग आपको छठ पर्व के ऊपर बना रहा हूँ। दोस्तों, छठ पर्व जो यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, देश के बड़े बड़े महानगर, उत्तर पूर्व और उत्तरी भारत का महापर्व, और यहाँ तक कि कई देशों में जहाँ पे बहुसंख्यक में इस बेल्ट के लोग, जो भोजपुरी, मगही, झारखंड बेल्ट के लोग, पूर्वांचल, यूपी के पूर्वांचल बेल्ट के लोग जहाँ भी विश्व में है, वहाँ पे एक समाज बना करके एकजुट होकर के छठ पर्व मनाते हैं। जैसे मॉरिशस दोस्तों पूरी भोजपुरी बेल्ट के लोग हैं, और पूरी की पूरी सरकार की तरफ से व्यवस्था करके, आपको लगेगा नहीं कि मॉरिशस में आप हैं तो आपको लगेगा नहीं कि आप भारत में नहीं हैं या छठ पर्व आप भारत में नहीं मना रहे हैं। तो दोस्तों, मॉरिशस जैसे और भी कुछ देश हैं यहाँ पे छठ पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, अब छठ पर्व की बात करते हैं इंडिया में दोस्तों, हर बड़ा महानगर में इस बेल्ट के लोग हैं। इस बेल्ट का मतलब यूपी के पूर्वांचल, यूपी और उसके बाद बिहार पूरा, झारखंड पूरा, और उसके बाद बंगाल में कुछ हिस्सा, और भारत के बड़े बड़े महानगर जहाँ पे इस जगहों के लोग काम करते हैं, रहते हैं, बस गए हैं, वहाँ पे लोगों ने समाज बना करके, एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के व्यवस्थित ढंग से छठ पर्व मनाते हैं। दोस्तों, कोरोना काल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद, लोगों ने इस साल छठ पर्व हर्षोल्लास से, अच्छे से, जोश खरोश से, पूरी तैयारी से, पूरी योजना के साथ, पूरी विधिवत मनाया। आज ये छठ पर्व का अंतिम दिन था। आज 31 अक्टूबर 2022 है। आज सूर्य का सुबह में उदय होने पे अर्घ दिया गया, और इसके अर्घ के साथ ही हवन करने के बाद छठ पर्व संपन्न हुआ। दोस्तों, ये छठ पर्व 4 दिवसीय त्यौहार है, और यहाँ यूँ कहें कि त्यौहार नहीं, महापर्व है। दोस्तों, धीरे धीरे ये छठ पर्व पूरे विश्व स्तर में फैलता जा रहा है, और लोग इसके आशीर्वाद ले रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और इसका एक खास वजह यही है कि दोस्तों, ये बहुत ही नेचर, प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसमें विशेष रूप से शुद्धता का, प्योरिटी का ध्यान दिया जाता है। किसी भी तरह का इम्प्योरिटी ना हो, किसी तरह का केमिकल ना हो, किसी तरह का अशुद्धियाँ ना हो, हर चीज़ प्रकृति से जुड़ा हो, नेचर से जुड़ा हो। इसमें खास करके प्रकृति की पूजा होती है। जैसे छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा होती है। छठी मैया और सूर्य देवता को आपस में भाई बहन का संबंध बताया जाता है। सूर्य देवता को आप जानते हैं कि यह जीवन का एक स्रोत है। सूर्य देवता से सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विटामिन डी मिलता है। सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य 7 घोड़ों पे सवार होकर के पॉजिटिव एनर्जी लेकर के 7 रंग के साथ आता है पृथ्वी पे, और चारों तरफ एनर्जी, खुशहाली, जीवन और हर्षोल्लास फैलाते हैं। दोस्तों, सूर्य जो सोर्स ऑफ इस पृथ्वी पे, इस यूनिवर्स में, इस जीवन में, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइफ है। सूर्य के बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन को। इसी की आराधना की जाती है। सूर्य, दोस्तों, ये छठ पर्व ऐसा है, एक महापर्व ऐसा है, और किसी पर्व में आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये इकलौता एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूरज के वंदन के साथ साथ, उगते सूरज के पूजन के साथ साथ डूबते सूरज का भी पूजन किया जाता है। दोस्तों, ये 4 दिवसीय पर्व है, 4 दिवसीय त्यौहार है, जो नहाए खाए से लेकर के अगले दिन, नहाए खाए के बाद खरना, खरना के अगले दिन संध्याकालीन
अर्घ होती है, यानी डूबते हुए सूरज की पूजन होती है। उसके बाद पूरी रात्रि जागरण की जाती है। रात्रि जागरण करने के बाद सूर्य उगने का इंतजार किया जाता है। पानी में, ये जो नदी हो, तालाब हो, नहर हो या फिर झरना हो, कोई भी ऐसी प्राकृतिक पानी के बहाव वाली जगह हो जो जिसमें गंदगी ना हो, जिसमें साफ सुथरा हो और बहती हुई धारा, खास करके बहती हुई धारा हो, बिल्कुल निर्मल होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। उस धारा में स्नान किया जाता है, डुबकी लगाया जाता है और वहीं पे खड़े होकर के कलश लेकर के, डाला लेकर के, दोस्तों इसको डाला छत्र भी बोला जाता है, सूर्य उदय होने का इंतजार किया जाता है। और लालिमा लेने से, या यूं कहें कि भिनसहरा भोर के होने से पहले लोग पानी में उतरते हैं और जब सूर्य पूरी रूप से जब आ जाता है, छा जाता है, अपनी रोशनी फैला जाता है, तब इसका अर्घ होता है। उसके बाद फिर हवन होता है और तब जाकर के ये पर्व संपन्न होता है। दोस्तों छठ पूजा में, दोस्तों छठ महापर्व के ऊपर थोड़ा सा आपको और मैं डिटेल में ले चलना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो छठ महापर्व है, ये सूर्य देव की आराधना की जाती है। सूर्य देव की आराधना को कुछ कहानियाँ, बोली कहानियाँ, किंवदंती और कुछ कहानियों से जोड़ा जाता है। जैसे कि कहा जाता है जो माता कुंती थी, जो उन्होंने सूर्य देव की आराधना की थी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, उसके बाद जो कर्ण महान की जन्म हुआ था और जन्म के बाद भी कर्ण महान घंटों नदी में, सरोवर में खड़े होकर के सूर्य देव की आराधना प्रतिदिन नियमित रूप से, विधिवत रूप से प्रतिदिन किया करते थे और जिसके कारण वो कर्ण महान हुए। उनको एक बहुत ही बलवान, शक्तिशाली इतिहास में जाना गया। माँ कुंती का इस पर्व से जोड़ा जा रहा है। उसी तरह सीता मैया को भी उन्होंने छठ पर्व सूर्य देव की आराधना किया था, ऐसा कहानी बताई जाती है। कुछ एक राजा के बारे में बताया जाता है, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किसी कश्यप ऋषि मुनि के द्वारा कहने पे उन्होंने सूर्य की आराधना, सूर्य देवता की आराधना की थी और उनको संतान को प्राप्ति हुआ था। इसलिए विशेष रूप से सूर्य जो छठ पर्व है, इसके जो गाना बजता है, इसमें बांझिन यानी बांझ औरत जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनको पुत्र चाहिए या संतान चाहिए, उसके लिए वो छठ पर्व करती है। विशेष रूप से जो छठ पर्व है वो पुत्र के लिए, संतान के लिए व्रत किया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत किया जाता है ताकि जिसको संतान न हो उसको संतान मिले, जिसको पुत्र न हो उसको पुत्र मिले, और जिसके पुत्र हैं उसके पुत्र सफल हो, उज्जवल भविष्य हो, जीवन में कामयाब हो और नाम रोशन करें। दोस्तों छठ पर्व में शुद्धियाँ किस तरह का ध्यान रखा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे हवन करना है तो हवन सूखी हुई आम की लकड़ी से करना है, या हवन वाली जो लकड़ी होती है उससे करना है, या फिर गन्ने की जो सूखी हुई जो गुड़ बनाया जाता है, रस निकाला जाता है, जो चपुआ वो बोलते हैं, यानी कि जब गन्ने का रस निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको जला करके हवन किया जाता है। और जो भी मिठाइयाँ प्रसाद बनाई जाएंगे वो गुड़ में बनाए जाएंगे, प्योर घी में बनाए जाएंगे, और दिया जलाया जाएगा तो घी का दिया जलाया जाएगा। जो भी फल फ्रूट है वो ड्राई फ्रूट न यूज करके ज़्यादातर ये डायरेक्ट हरे हरे। प्रेम से बोलो छठी मैया की जय, सूरज बाबा की जय, सारे बोलो छठी मैया की जय। सभी लोग को सुख शांति समृद्धि और तरक्की दे छठी मैया।